तो अब आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब 49 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। बिहार की 5 सीट भी इसमें शामिल है और झारखंड की 3 सीट पर भी वोटिंग होनी है 5वें चरण के तहत। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं। जिस तरह से हाजीपुर से रजनीश ने तस्वीरें दिखाई और वहां पर जिस तरह से दिखा कि किस तरीके से वहां पर अभी से लोग कतारों में खड़े हो गए, और कतार भी इतनी लंबी दिख रही है कि देखकर दिल खुश हो जाए, क्योंकि यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है जब आपके क्षेत्र में अगर मतदान होता है और अब मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे, लोग अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझते हुए अपने मतदान केंद्रों पर जाएं और वहां पर वोट डालें, तो इससे बेहतर तस्वीर कुछ और हो नहीं सकती है। हमारे साथ सारण से प्रशांत झा जुड़े हुए हैं, हाजीपुर से रजनीश लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है, आप सारण के एक शहरी मतदान केंद्र पर हैं, किस तरह की तैयारी है वहां पर, और दूसरे ग्रामीण इलाकों में कितना तैयार दिखा आपको यहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी और प्रशासन? देखिए अलम, जो तैयारी है, जो प्रशासनिक तैयारी है, जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, वो बहुत ही चाक चौबंद की गई है। खुद जो सारण के एसपी हैं वो भी अभी इन बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम जगहों पर जाकर देख रहे हैं कि जो मतदाता हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो, चाहे उनको कोई वोट करने से न रोके। उनको बूथ तक लाने के लिए अलग से जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बूथ तक पहुंचाने की व्यवस्था है, बूथों पर उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि लोगों के अंदर उत्साह कितना है। तो आप समझ लीजिए कि जो बिहार के लोग हैं और ख़ास करके जो सारण के लोग हैं वो विकास चाहते हैं। सारण में अभी तक जो कुछ भी हुआ वो उससे ज़्यादा का विकास चाहते हैं और इस वजह से वो वोटिंग करेंगे। देखिए अभी अर्ली है, इसीलिए आपको यहाँ पर भीड़ कम दिखेगी, लेकिन जैसे ही वोटिंग शुरू होगा तो हम आपको इतना श्योर करते हैं कि सारण के लोग, सारण के वोटर्स इतने जागरूक हैं कि वो कतारबद्ध नजर आएंगे। चाहे महिलाएं हों, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हों, चाहे ओल्ड एज वोटर हों या जो आम वोटर हैं, वो तमाम देखिएगा कि यहाँ पर जहाँ हम हैं, यहाँ 4 बूथ है, यहाँ लंबी कतारें लगेंगी और सुरक्षा के साथ साथ उनको यहाँ तक लाने, यहाँ वोट करके उनको जाने की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। और इस बार जिला प्रशासन से लेकर के तमाम राजनीतिक दलों की ये कोशिश है कि कम से कम वोटिंग परसेंटेज बढ़े। यानी 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज सारण में दर्ज किए गए थे उससे ज़्यादा आंकड़ा यहाँ पर फिर से दर्ज किया जाए। इसके पीछे वजह भी है कि सारण में बहुत कुछ चाहिए लोगों को। यहाँ मेरे कई लोगों से बात हो रही थी, सुबह में जो लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले थे उन लोगों से बात हो रही थी, वो तमाम लोगों का ये कहना था कि सारण में विकास हुआ है, यहाँ चारों तरफ सड़कें बिछी हैं, लेकिन और विकास चाहिए। सारण में रोजगार चाहिए लोगों को और ऐसे में यहाँ कोई इंडस्ट्री चाहिए ताकि यहाँ के लोगों का पलायन न हो, उस पलायन को रोकने के लिए। और साथ में यहाँ के जो आम वोटर हैं उनकी ये बड़ी इच्छा होती है कि जिस तरह से पटना में बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े बाज़ार हैं, वो बाज़ार सारण में भी हो ताकि लोग अपनी खरीदारी, अपने ज़रूरत की चीज़ों वहाँ जाके खरीद सकें। तो ये एक डेवलपमेंट का जो लोगों के मन में एक सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए लोग वोट करते हैं। और आपको बता दें अलीम कि जैसे ही वोटिंग शुरू होगी, इसी बूथ पर आप देखेंगे कि लंबी कतारें लगेंगी और ये कतार बहुत लंबी रहेगी। और जो उम्मीद है इस बार कि सारण के लोग ज़्यादा वोट करेंगे, अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, या तो वो रिपीट करेंगे या नए को मौका देंगे, ये सब तो बाद की बातें हैं। लेकिन इतना तय है कि सारण के 17,95,000 जो वोटर हैं, आज यहाँ जो 14 उम्मीदवार हैं उसमें से जो कांटे का टक्कर है 2 के बीच में, राजीव प्रताप रूडी जो एनडीए के कैंडिडेट हैं और रोहिणी आचार्य जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, उनके किस्मत आज ईवीएम में वो बंद कर देंगे। अली बिल्कुल प्रशांत, उम्मीद भी इसी बात की जानी चाहिए। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सारण की जनता जागरूकता के साथ अपने इस मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है।
तो फटाफट अपने घरों से निकलिए, अपने मतदान केंद्र पर पहुंचिए और वोट डालने के लिए कतार में लग जाइए। थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन ये आपकी दिक्कत कई आपकी दूसरी दिक्कतों को आसान कर देगी। हमारे साथ रजनीश भी लगातार बने हुए हैं। रजनीश, आप जिस मतदान केंद्र पर हैं वहां पर लगातार आप तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं और बहुत उत्साह करने वाली तस्वीरें वहां से हैं, लेकिन अगर बात हम तैयारियों की करें प्रशासन की तरफ से, तो आम जनता भी चाहती है कि आज लोकतंत्र का महापर्व है उनके लिए, तो उनको कुछ ट्रीटमेंट मिले, उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो, उनके लिए खास इंतजाम हो। तो किस तरह का इंतजाम आप देख पा रहे हैं तमाम जो मतदान केंद्र हैं उन पर प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तैयारियों की बात करें उससे पहले जरा हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे कतार जो है वो और लंबी हो गई है और लगातार चाहे वो महिला हो पुरुष हो लंबी लंबी कतारें हैं और कुछ महिलाएं जो हैं कतार से अलग हटकर भी खड़ी हैं। और देखिए कि यहाँ पे तमाम जो महिला हैं युवतियां हैं वो यहाँ पे पहुंचकर और ये कतार जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि अब भी वक्त है चुनाव जो होने हैं, मतदान जो होने हैं उसको लेकर। और दूसरी ओर यहाँ पे देखिए पुरुषों की कतार जो है वो किस तरीके से लंबी लंबी है और तमाम लोग इस इंतज़ार में हैं कि जैसे ही 7 बजे और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो फिर वो अपना वोट कास्ट कर सकें और उसके बाद फिर दूसरा कोई काम। तो बहरहाल पहला जो काम है यहाँ पे वो यही कि पहले वोट डालना है और मतदान करना है। और लगातार ये जो कतारें हैं इसमें इजाफा होता जा रहा है। इतनी जल्दी सुबह सुबह पहुँच गए यहाँ पे? अरे हम लोग का जोश है, अभी जोश पूरा हाई है, दम पूरा हाई है। तो पहले मतदान कर लेना है उसके बाद ही उसके बाद ही जलपान करेंगे। हाँ हाँ, तो क्या यही बात है जी? तो सुबह सुबह उठकर बूथ पे ही आ गए? सुबह सुबह उठ कर हम बूथ पे आ गए। दूसरे लोगों को भी यही कहेंगे? सारा लोग को यही कहेंगे हम। हाँ हाँ, मतदान करें और पहुंच जाएं। हाँ, मतदान कीजिए, जितना ज्यादा जरूरी है जितना जल्दी कीजिए। तो देखिए ये तमाम सारे लोग हैं। मतदान सबसे पहले? जी सर। हाँ? सबसे पहले मतदान, उसके बाद सब काम। हाँ हाँ जी। तो गांव घर के लोगों को भी यही बात बोल रहे हैं? जी जी, सबको ये बात बोल रखे हैं, सबसे पहले जाके मतदान कीजिए, उसके बाद जो करना है कीजिए बाद में। तो ये देखिए और एक बार हम तस्वीर दिखा दें कैमरे की नज़र से कि किस तरीके से ये तो पुरुषों की कतारें हैं और इसके अलावा महिलाएं जो हैं वो कुछ ज़्यादा उम्र दराज महिला है वो नीचे ज़मीन पर बैठ गई हैं, लेकिन कतार जो है वो लंबी लंबी वो यहाँ पे महिलाओं की। और कुछ महिलाएं जो है गोद में बच्चों को लेकर भी यहाँ पे पहुँची हैं और इस इंतज़ार में है कि सबसे पहले वो मतदान जो है वो कर ले। और एक सुंदर तस्वीर जो है वो यहाँ पे है और हो भी क्यों ना, देखिए लोकतंत्र का महापर्व और ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर और साथ ही साथ लोकतंत्र की जननी वैशाली का ये हेडक्वार्टर जिला मुख्यालय हाजीपुर। और देखिए मतदाता पहचान पत्र दिखा रहे हैं तमाम सारे लोग और यहाँ पे अपने हाथों में वो परिचय पत्र लेकर और साथ ही साथ पर्ची लेकर खड़े हैं कि मतदान केंद्र पर जैसे ही मतदान की शुरुआत हो वे मतदान करेंगे। अब रह गई बात यहाँ पे देखिए कितने सजग हैं लोग और साथ ही साथ उत्साह किस तरीके से है वो यहाँ पे बातों में पता चला कि किस तरीके से तमाम सारे लोग। और देखिए लगातार लोग चले ही आ रहे हैं, यहाँ पे लोग जो हैं वो चले आ रहे हैं। देखिए एक बुजुर्ग क्या अपना बूथ खोज रहे हैं आप? सुबह सुबह मतदान के लिए आ गए हैं। हाँ, हाँ? हाँ। सबसे जरूरी यही काम है। हाँ। तो कितना 273 या 74? हम ना बोलेंगे कि कितना हम ना जानते हैं। हाँ हाँ, लेकिन वोट डालना जरूरी हाँ, है। हाँ, हाँ। तो देखिए बुजुर्ग हैं ये और पर्ची लेकर पहुंचे हैं बूथ पर और कतार जो है वो लंबी लंबी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए मुद्दों की जहां तक बात है, हर कोई मुद्दे की बात करता ज़रूर है, विकास की बात करता ज़रूर है, लेकिन मतदान जो है उस समय जो एक समीकरण है, साथ ही साथ जो एक ध्रुवीकरण है, लॉबी है, जो जातीय समीकरण है वो काम करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रामविलास पासवान 2009 में हाजीपुर से चुनाव नहीं हारते, चूँकि काम के मामले में उन्होंने एक लकीर खींची है। और ऐसे कई सारे उम्मीदवार बिहार की राजनीति में जो कद्दावर हैं, उन्होंने अपने बेहतर काम करने के बावजूद चुनाव में कई बार ऐसा हुआ कि सफलता हाथ नहीं लगी। तो बहरहाल जो बातें होती हैं कुल मिलाकर वो ये है कि परिस्थिति
जो चुनाव हो रहे हैं जिस वक्त, उस समय की क्या है और उस समय के समीकरण क्या है। और यही वजह है कि इस बार जो है कई ऐसे सीट जो है वहाँ कांटे के मुकाबले जो है वो देखने को मिल रहे हैं, इस आधार पर कि जो समीकरण बने हैं उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं एक आपस की दोनों ओर से अगर आंकड़ों की बात करें तो वो करीबी जो है वो बैठ गया है। तो लिहाजा इस लिहाज से जो बिहार के सीट हैं उन पर कई जगहों पर कांटे के मुकाबले हैं। और काम की अगर बात करें तो देखिए हर कोई दावेदारी करता है कि वो बेहतर काम करेंगे, हालांकि कई काम दिखते भी हैं, लेकिन जो परिणाम आते हैं वो इस आधार पे कि लॉबी जो है किस तरीके की है। कैंपेन यहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने तमाम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीपुर में सभा कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो तेजस्वी यादव का बगल में इसी लोकसभा क्षेत्र में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र है। न सिर्फ राघोपुर बल्कि हाजीपुर में कई जगहों पे, महुआ में, इसके अलावा महनार में, जंदाहा में रोड शो, तो इस तरीके से कई जगहों पे जो है वो कैंपेन जो है वो कर चुके हैं। दोनों ओर से, महागठबंधन और एनडीए की ओर से दावेदारी और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान और सघन अभियान जो है वो चलाया गया है। और अब यहाँ पे मतदाताओं की बारी है और आज का दिन मतदाताओं का है। वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये सुंदर तस्वीर उसकी बानगी है। और ये जो तस्वीर है ये देखिए, आप जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था की बातें कह रहे थे, सेल्फी वोटर पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। पानी की सुविधा साधन है। ऊपर में शेड जो है वो डाल दिए गए हैं कि अगर धूप ज़्यादा हो तो फिर उसको लेकर मतदाताओं को समस्या न उठानी पड़े। और देखिए क्या तस्वीर है कि यहाँ पे लोग मतदान करने पहुँच गई हैं, यहाँ पे मतदान करने आप जी। और परिवार के सारे लोग भी? जी सब हैं। हाँ हाँ। तो सुबह सुबह घर में काम काज छोड़ के मतदान सबसे जी। जरूरी? सब काम छोड़ के तो आए हैं। हाँ हाँ, जरूरी है ये। जी। देखिए कितनी सजगता है, कितनी जागरूकता है और ये बहुत ही सुंदर तस्वीर है। और ये तस्वीर कमोबेश पूरे दिन देखने को मिलेगी। और न सिर्फ कर्णपुरा के ये प्राथमिक विद्यालय में 273 और 274 बूथ संख्या पर, बल्कि ऐसे ही जो दूसरे तमाम बूथ हैं उन पर भी हाजीपुर में इसी तरीके से लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है। और दिन चढ़ने के साथ इसमें और इजाफा होगा और इसको लेकर उत्साह जो है वो चरम पे है। कई बिल्कुल रजनीश, उत्साह काफी चरम पर है और वो तस्वीरों के जरिए देखा भी